आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और नई पीएलआर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस पीएलआर की स्टोरी में हमारा जो क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम थी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक प्रॉब्लम थी। हालांकि ये जो क्लाइंट हमारे सामने आया तो ये अपनी प्रॉब्लम को उतना खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा था। बहुत हिचकिचाहट लेते हुए, गिल्ट लेते हुए इसके शब्दों को सुनकर हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यह क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल नहीं है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए। बट जब हमने इसको कंफर्टेबल फील करवाया, इससे थोड़ी सी इसकी काउंसलिंग करी, इससे थोड़ी सी बातें करी, तो फिर ये धीरे धीरे ओपन अप होने लगा। फ्रेंड्स, इसकी प्रॉब्लम थी कि इसके जो फादर इन लॉ थे, यह क्लाइंट हमारा मेल था और इसके जो फादर इन लॉ थे उसके सामने जाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था। यदि दोनों एक कमरे में हैं और उसके फादर इन लॉ उसके सामने खड़े हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था। उसको ऐसा फील होता था जैसे कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर चला जाए, मतलब उस कमरे से बाहर निकल जाए, उसकी प्रेजेंस उसके सामने ना हो। उसको ऐसी फीलिंग आती थी। हमने जब क्वेश्चनिंग की तो हमें ये पता चला कि उसके फादर इन लॉ का नेचर बुरा नहीं था, ना ही वो उसको गलत तरीके से छूते या बात करते थे। वो तो बिल्कुल उसको अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे बेटियों की तरह ही ट्रीट करते थे। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा क्लाइंट उनके फादर इन लॉ की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसके मन के अंदर एक चिढ़ और एक नफरत सी उनके लिए डेवलप होती जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हमेशा ऐसा ही फील करते हैं उनके लिए? तो उसने कहा, नहीं, मैं जब खुद से उनके सामने जाता हूँ या उनके कमरे में जाता हूँ किसी बात को करने के लिए या कुछ भी काम से, तब मैं ऐसा फील नहीं करता। लेकिन जब वो खुद से मेरे पास आते हैं, मेरे कमरे में या जिस भी जगह पे मैं बैठा हूँ, यदि वो वहाँ पे आके खड़े हो जाए तब मैं उस केस में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। यानी उनकी प्रेजेंस, वो भी प्रेजेंस जब उनकी ओर से वो खुद सामने चल के आते हैं तो उस तरह की प्रेजेंस में ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं, नफरत फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, नाराजगी, एक चिढ़ मचना, एक घिन होना, एक घृणा का भाव उनके मन में था। जब उनकी पीएलआर हमने की, जब वो ट्रांस में गए तो उन्होंने अपने आप को एक गांव में एक लेडी के रूप में देखा है। लेडी भी ऐसी जिसका एक पति और बहुत ही गरीब फैमिली। उसका जो पति था वो इस करंट लाइफ में उसकी वाइफ है, क्योंकि इस करंट लाइफ में वो मेल के रूप में पैदा हुए, तो इस करंट लाइफ में उस पास्ट लाइफ का पति इस लाइफ में वाइफ है। एंड जो फादर इन लॉ को उन्होंने देखा है अपनी पास्ट लाइफ में, वो उस गांव के मुखिया थे। तो जैसे जैसे स्टोरी खुलती है, क्योंकि हमें जानना था क्योंकि ये घिन किस वजह से है, तो इसको जानने के लिए जैसे जैसे स्टोरी को आगे बढ़ाई गई तो पता चलता है कि इसकी फैमिली बेहद गरीब है। इस महिला की पति घास काटने का काम करता है, एक छोटे से गांव में रहता है। इसके 2-3 बच्चे भी थे। एंड घास काटने के काम में दोस्तों आपको पता है इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो बेहद गरीब फैमिली, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, बट हो जाता था किसी तरीके से। 2 वक्त का खाना इनको मिल जाता था। इसके पति का काम था खेतों में जाकर या जंगलों में जाकर एक्स्ट्रा जो वीड्स होते हैं, जो जंगली प्लांट्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उसको काट के हटाना। किसी पर्सन ने अगर अपने खेत की सफाई करने के लिए बुलाया, काम करने, उस काम को करना। तो इस तरह के काम करके जो इनको पैसे की इनकम होती थी उससे ये अपना परिवार चलाता था, इसका हस्बैंड। और ये महिला अपने घर का काम करती थी, बहुत गरीब थी लेकिन बहुत सुखी जीवन जी रही थी। एक दिन क्या होता है, इसका पति जो घास काटने का मशीन होता है, इसको किसी गांव के किसी जिसके पास पैसे थे थोड़े बहुत इनसे ज़्यादा, तो इसको एज अ नौकर, एज अ मेड, एज अ स्लेव कह लो, इनको हायर किया घास काटने के लिए। तो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। अब करें तो क्या करें, कैसे मैनेज करें? बच्चों को खिलाना, खुद को खिलाना, और ऊपर से पति की ये हालत।
बहुत मुश्किल हो रही थी जीवन जीने में। तब ये महिला बहुत सोच विचार करने के बाद अपने पति से डिस्कस करती है कि क्या मैं मेड का काम शुरू करूं, क्योंकि ऐसे तो जीवन नहीं चल पाएगा। पति बेचारा लाचार हो चुका था, तो उसने इसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम जाओ। गांव में ही, गांव के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे इनसे ज्यादा थे, तो उनके घर में इसने ट्राई किया, पर इसको एज अ मेड भी कहीं काम नहीं मिल रहा था। बट गांव का जो मुखिया था, जो कि करंट लाइफ में इसके फादर इन लॉ है, उस मुखिया ने इसको अपने घर पे काम दिया एज अ मेड। इसने अपना काम पूरे लगन से किया, पूरी मेहनत से किया, बट उस मुखिया की नजर ठीक नहीं थी दोस्तों। इसको वो बुरी नजर से देखता, हर वक्त इसको गलत ढंग से टच करने की कोशिश करता। अब क्योंकि वो मुखिया बहुत पैसे वाला था और इसको पैसों की जरूरत थी, तो ये महिला उसको इग्नोर किया करती थी। उसकी गलत नजर को भी इग्नोर करके ये अपने काम को करती रहती। ऐसे करते करते 6 महीने बीते, 1 साल बीता, और ये एज अ मेड काम करती रही। इस 1 साल के अंदर मुखिया को इसको टच करने का कभी मौका तो नहीं मिला, हालांकि उसने पूरी कोशिश की, बट कभी कोई आ जाता, कभी इसकी वाइफ देख लेती, कभी कुछ ऐसा होता रहता। कभी ये औरत भी कुछ न कुछ बहाना करके वहां से हट जाया करती थी। बट एक दिन उस मुखिया को मौका मिल गया और उसने इसके ऊपर रेप अटेम्प्ट किया। हालांकि तब भी वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसने जब शोर मचाया तो घर के बाकी लोग भी वहां पे आ गए। हालांकि जहाँ पे इसने रेप अटेम्प्ट किया था उसने बताया, मैंने बोला, उसको पूछा कि जगह देखो कौन सी जगह, तो उसने बताया कि ये स्टोर रूम जैसा है, मैं स्टोर रूम में कुछ सामान रखने जा रही थी। तभी इसने मेरा पीछा किया और वहां पे पहुंचकर इसने दरवाजा अंदर से लॉक करके मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैंने चिल्लाया तो घर के बाकी लोग, इसकी पत्नी, इसके भाई बहन, सभी लोग आ गए। और जब उसने देखा कि इसने शोर मचा दिया है और सब लोग आ गए हैं, अब इसका भांडा फोड़ हो जाएगा, तो इसने क्या किया ना, उल्टा इल्जाम इसी के ऊपर डाल दिया कि ये मुझे रिझाने की कोशिश कर रही थी, ये झूठा इल्जाम लगा रही थी, ये मुझे बदनाम कर रही थी। और इसकी फैमिली ने मुखिया को ही ट्रस्ट किया और इसको नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अब इसके पास कोई काम नहीं था। इस महिला के पास जो भी मेड का काम करके इसने पैसे कमाए, उससे तो इसकी जिंदगी कुछ दिनों के लिए अच्छी बीती, लेकिन आगे चल के बहुत मुसीबतें आ गई इन पर। एक समय के बाद इसको अपने बच्चों के साथ भीख तक मांगना पड़ा, क्योंकि काम कोई था नहीं, पति के हाथ थे नहीं, बच्चे अभी भी छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे कि कुछ काम कर सकते थे। गरीब फैमिली थी, इसलिए किसी ने कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, तो इसलिए ये शहर जाकर या किसी दूसरी जगह पे जाकर कोई नौकरी भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ऐसे करके उनका जीवन बहुत मुश्किलों के साथ, कभी लकड़ियां काटते तो कभी भीख तक मांगना पड़ा, कभी कुछ ऐसे करते करते इनका जीवन बीता। और अंत में जब इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ भी ज़्यादा एज नहीं थी, एटलीस्ट 30 से 40 ईयर्स के बीच में इन्होंने अपनी डेथ को देखा। और बेहद गरीबी से, स्टारवेशन के कारण इनको कोई खाना नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ जहर खाकर सुसाइड करके अपनी जान दे दी। लेकिन जब ये सुसाइड कर रही थी तो इन्होंने मन ही मन उस मुखिया को बहुत श्राप दिए और उसको बहुत कोसा कि तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, लेकिन तूने मुझ पे गलत नज़र डाली, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है कि मैं कोई काम नहीं मिल पा। अब क्योंकि दोस्तों काम उसको इसलिए भी नहीं मिला था क्योंकि मुखिया ने उसकी निगेटिव पब्लिसिटी कर दी थी कि ये औरत अच्छी नहीं है, इसको कोई काम मत देना, ये पुरुषों को फंसाती है। तो इस वजह से गांव में उसको फिर दोबारा कोई काम भी नहीं मिला और बेहद एम्बैरेसमेंट के साथ उनके आगे की लाइफ बीती। तो इस तरीके से जब उनकी सोल उनकी बॉडी को छोड़ती है और वो स्पिरिट गाइड से मीटिंग करने के लिए ऊपर जाती हैं, तो स्पिरिट गाइड दोस्तों कभी भी सुसाइड को सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप किसी भी कीमत पे सुसाइड नहीं कर सकते। जीवन में चाहे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं
वो आपके ही किसी और लाइफ के कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो। जब तक आपकी सांस है उसको फेस करो और कोशिश करो कि उन कर्मा से आप विजय हो जाओ, मतलब जीत जाओ उनको। और कोशिश करो कि जो भी आपके कर्मा हैं उन पर आप विजय पाओ, ना कि उनसे हार मान के सुसाइड करो। इसी प्रकार के मैसेजेस इसको स्पिरिट गाइड से मिले। उन्होंने इसकी हीलिंग करी, इसकी जो भी पेन था, जो भी इस निगेटिविटी इसके चारों तरफ इसके बिलीफ सिस्टम बन गया था। बिलीफ सिस्टम इसका ये बन गया था दोस्तों कि कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, स्पेशली जो अमीर लोग होते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना, वे आपका हमेशा यूज़ करेंगे। उस बिलीफ सिस्टम को इसने वहाँ पे तोड़ा स्पिरिट गाइड की मदद से। लेसन लर्न किया कि आगे कभी भी सुसाइड नहीं करूँगी, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। और एक इंट्यूशन पावर भी डेवलप की स्पिरिट गाइड की मदद से, ताकि ये लोगों को पहले ही भाप सके, जान सके कि लोग कैसे हैं और किस पे ट्रस्ट करो, किस पे ना ट्रस्ट करो। पहले इसका बिलीफ सिस्टम ये डेवलप हो गया था कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और अब इसने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। फिर इसने स्पिरिट गाइड से पूछा कि मेरी ऐसी लाइफ क्यों थी, मैं इतनी गरीबी में क्यों जीवन जीना पड़ा मुझे। स्पिरिट गाइड ने इसको दूसरे जीवन दिखाए और बताया कि देखो, जब तुम्हारे पास बहुत सारा धन था दूसरे जीवन में, तो तुमने उस धन को कभी भी अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया। तुमने कभी ना किसी की मदद की उस धन से, ना ही किसी का कोई कल्याण किया। तो इस वजह से इस लाइफ में तुम्हें धन की इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझना, और दोबारा से कितनी मुश्किलों से धन कमाया जाता है उसको सीखना था, ताकि तुम उस पैसे की कदर करो और जो गरीब नीडी पीपल हैं उनकी मदद करो। क्योंकि तुमने उस लाइफ के अंदर किसी की मदद नहीं की थी, इसलिए इस पास्ट लाइफ में तुम्हें भी गरीब होने के बावजूद किसी की मदद नहीं मिली। अब तुम इस लेसन को लर्न कर चुकी हो। अब आगे के जीवन में तुम इसे याद रखना और इस लेसन को अपने जीवन में अप्लाई करना। करंट फादर इन लॉ जो उनकी इस लाइफ में है, उनके साथ भी उनकी निगेटिव कॉर्ड को कट किया गया और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को फील करवाया गया। जो भी इनके मन में घृणा थी अपने फादर इन लॉ के लिए, अब इसका रीज़न ये जान चुकी थी कि किस वजह से है। तो इन्होंने मन ही मन फादर इन लॉ के लिए जितने भी अपशब्द मन ही मन कहे थे, ये जो भी उनको निगेटिविटी भेजी थी, उसके लिए माफ़ी मांगी। क्योंकि दोस्तों, अगर फादर इन लॉ मुखिया के रूप में उस लाइफ में आया और इनके साथ रेप अटेम्प्ट किया या जो भी बदतमीजी करी, उसके पीछे भी इनके कोई कर्मा ही थे किसी न किसी लाइफ के, जो वो मुखिया के रूप में आकर इनके साथ वो बदतमीजी करके गए। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी चीज़ होती है बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। तो हमें कभी नहीं, सामने वाले को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है, बल्कि हमें लेसन लर्न करना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए अपने अंदर कि यदि सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमारे अंदर ही कुछ न कुछ अवगुण पड़े हैं, हमने ही कुछ न कुछ कर्मा क्रिएट किए हैं। इसको माफ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की PLR स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? क्या आपके कोई क्वेश्चन है स्टोरी को लेकर, या कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे। इस PLR को करने के बाद मेरे जो क्लाइंट हैं आज अपने फादर इन लॉ को बिल्कुल एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ के अंदर उसके फादर इन लॉ बिल्कुल फादर की तरह बिहेव करते हैं, उसकी तरफ बहुत केयरिंग है। फाइनेंशियल मदद हो चाहे फिजिकल मदद हो, हर तरीके से उसकी मदद करते हैं। उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं रखते। मतलब जो उन्होंने बैड कर्म उस लाइफ में किए, उस सोल ने इस लाइफ में फादर इन लॉ के रूप में आकर उसको पूरी तरीके से चेंज किया, और अब उन दोनों के बीच के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं। तो इसी तरीके से यदि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसको लेकर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है, मेरे मन में इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं, तो इस
सीक्रेट को जानने के लिए आप PLR का सहारा ले सकते हैं।